हे एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी क्विक वीडियो ऑन UPOMS एग्ज़ाम बिकॉज एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी हमारे पास है 31st को इसका एग्ज़ाम है। सो मिला जुला कर हमारे पास 5 दिन बचे हैं। अगर मैं आज का दिन भी इंक्लूड करूँ तो आई वांटेड टू गिव यू सम क्विक एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ जो आप बिल्कुल फॉलो कीजिएगा। आई थिंक इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखो, सिर्फ 5 दिन बचे, सिर्फ 5 दिन, वो भी 5 से कम ही बचे। तो डोंट स्टार्ट विद एनी न्यू बुक, न्यू नोट्स, न्यू सब्जेक्ट और कोई भी ऐसी नई चीज़ जिसको आपने आज से पहले कभी भी हाथ नहीं लगाया। बिकॉज सी आप कितना भी पढ़ लो बट अल्टीमेटली द थिंग विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू इज़ योर रिकॉलिंग कैपेसिटी। जो हमारा दिमाग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक है। लास्ट टाइम बचा है, 5 दिन बचे, हम बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ याद तो कर लेंगे, आपको लगेगा कि आप याद भी कर पा रहे हो, बट जब आप एग्जाम स्क्रीन के आगे बैठोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल इट। बिकॉज जो आपने पहले पढ़ा होगा और जो अभी हाल फिलहाल में पढ़ा है, ताज़ा ताज़ा पढ़ा है, जिसने बहुत ज़्यादा हमारे हमारे दिमाग को इन्वेड नहीं कर पाया है, जो बहुत ज़्यादा अच्छे से हम याद नहीं रख पाए हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप अपना पुराना भी भूल जाओगे। तो बेटर आप कोई भी नई चीज़, नई बुक की तरफ हाथ मत लगाइए। जो भी आपने पढ़ा है, वट एवर नोट्स, वट एवर बुक्स, वट एवर पॉइंट्स विच यू हैव मेड, जो भी आपने पढ़ा है, आप उन्हीं को रिवाइज कीजिए। दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बस फॉर्म फिल कर देते हैं, जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सच टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो वो लोग क्या करें, क्योंकि 5 दिन बचे हैं, तो आपको कोई भी एक ऐसा स्टडी मटेरियल लेना है जिसमें बुलेटिन्स हो, है ना। आपको वो बुलेटिन्स पढ़ने हैं। प्लस कोई भी एक नई बुक मत खरीदिए, जो आपके पास बुक है आप उसी की ही MCQ प्रैक्टिस कीजिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप सभी को करनी है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो पहले से, चाहे आप नहीं कर रहे हो, वो है कि आपको PYQ सॉल्व करने हैं। PYQ प्ले रियली एन इम्पॉर्टेंट रोल कोई भी एग्जाम में, क्योंकि देखो, सेम ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम है तो मोस्ट प्रोबेबली सेम पैटर्न ही होते हैं और सेम क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस भी होते हैं। प्लस हमें एक हिंट मिल जाता है कि किस तरीके का पैटर्न और क्या क्वेश्चन का लेवल ये वाले एग्जाम में आता है। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट, आप PYQ ज़रूर करके जाएंगे। टाइम के हिसाब से करना है आपको, टाइम वाली चीज़ मैं आपको बताती हूँ, बट आपको PYQ ज़रूर से करने हैं। PYQ आपको कहाँ से मिलेंगे? मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लस जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल पर आप जाएंगे तो आपको इसमें काफ़ी UPMS के PYQs मिल जाएंगे। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। देखो, टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई चीज़ फिलहाल UPMS ने छोड़ी नहीं है, क्योंकि हमारे पास है 3 घंटे, 180 मिनट्स हमारे पास है, एंड द क्वेश्चन विल बी 200। तो मतलब बहुत टाइम है। बट एक चीज़ जो इस बार एग्जाम पैटर्न इन्होंने चेंज किया है, इस बार जो UPMS का पेपर है वो 5 पेपर्स में आएगा। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5। अब ऐसा नहीं है कि पेपर 1 कंप्लीट होने के बाद आपको ब्रेक मिलेगा, टाइम मिलेगा, सब कंटिन्यूस ही चलते रहेंगे। पेपर 1 जो है और जितने भी बाकी 5 पेपर है, सबका पैटर्न सेम है। 2 क्वेश्चन रीजनिंग, 2 क्वेश्चन इंग्लिश, 2 क्वेश्चन GK। बाकी 34 क्वेश्चन आपके हुए सब्जेक्ट कंसर्न, मतलब हमारे नर्सिंग वाले। तो टोटल 40 क्वेश्चन आपके एक पेपर में, जिसके लिए आपको टाइम मिल रहा है 36 मिनट। 5 पेपर के लिए सेम चीज़ चल रही है। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या लॉकिंग पैटर्न है। अब देखो, वो लोग खुद हमें बता रहे हैं कि 36 नंबर का एक पेपर है, मतलब 36 मिनट के बाद पेपर अपने आप सबमिट हो जाएगा और पेपर 2 खुल जाएगा। तो मतलब अ काइंड ऑफ लॉकिंग पैटर्न है, बट द टाइम इज डिसाइडेड बाय देम ओनली। इट्स लाइक प्री प्लान कि पेपर 1 36 मिनट्स का ही है, 36 मिनट्स के बाद आपका पेपर 2 खुल। अब एक चीज़ आप इसमें ये कर सकते हो, 36 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं, राइट, जिसमें से 6 क्वेश्चन आपके अलग नॉन नर्सिंग है। तो आप इसको 4 से 5 मिनट दे दो और इसमें बिल्कुल श्योर तरीके से आप इसको करके रख दो। इसके बाद आते हैं आपके 34 क्वेश्चन, जो कि हैं आपके नर्सिंग वाले। आप इसमें एक रीडिंग लगाओ, मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वेश्चन अटैम्प्ट करना शुरू करो, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको आए, बहुत अच्छी बात है, आपने उनको सबमिट कर दिया। जो क्वेश्चन आपको नहीं है, उनको आप फर्स्ट में छोड़ दो। फिर आप सेकंड रीडिंग लगाओ, उसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आए, जिसको आपने छोड़ा हुआ था, आप उसमें एलिमिनेशन मेथड करो। मतलब एक क्वेश्चन है, आपने पढ़ा, आप थोड़े से डाइसी हो उस चीज़ को लेके, उसके 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको लग रहा है कि ये आंसर तो इसका बिल्कुल नहीं होगा, आप पहले उसको एलिमिनेट करो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके थोड़े से ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं उस क्वेश्चन के ठीक होने के। उसके बाद जो क्वेश्चन जितना आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं आता, उसमें आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, जय माता दी, जैसा भी आपको करना है तुक्के फिट कर दो। मेक श्योर कि आप 200 के 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बिकॉज देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग एट ऑल। दिस इज़ अ गुड न्यूज़। 200 के 200 क्वेश्चन हम करके आएंगे, क्योंकि करके आएंगे तो कुछ ना कुछ तो तुक्के लग ही जाएंगे, राइट। तो ये था थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट। पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा गाइज। मेक श्योर एक पेपर के 40 क्वेश्चन, 40 के 40 आपको सबमिट करने हैं और 36 मिनट के अंदर आप 40 के 40 क्वेश्चन सबमिट कीजिएगा, राइट। अब
जैसे कि मैंने कहा, कुछ भी नई चीज़ मत पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़िए, जो आपने पढ़ा है वो पढ़िए, और अगर अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़ पाए हैं तो बुलेटिन्स पढ़िए। और PYQs इज़ अ मस्ट थिंग टू स्टडी बिफोर एग्ज़ाम। PYQs आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। अब लास्ट मोमेंट पर मैं आपको नहीं कहूँगी कि यहाँ से परचेज़ कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑलरेडी, जिसमें आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है, प्लस ऑब्वियसली जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उनकी तरफ जाइए। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हैं, यू विल गेट एवरी स्टडी मटेरियल ओवर देयर। सो पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सो टेक केयर, बाय बाय।